वेलकम टू उड़ान। तो आज हम चालू करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12th हाइड्रोकार्बन से एल्कीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको यहाँ पर इस टॉपिक में बेसिकली मैं आपको सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ाऊँगा, जो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों में ही हमेशा साल दर साल क्वेश्चन आते रहे हैं। रोड मैप के क्वेश्चन पे भी मिलता है काफ़ी, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपको मैकेनिज्म भी मैं पढ़ाऊँगा, इसमें क्वेश्चंस भी कराऊँगा, कुछ होमवर्क में भी दूंगा। और तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपने हेडिंग देखी दी है, वही हेडिंग लिखी। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, धीरे धीरे अपन सारी रिएक्शन लेंगे। तो आज फर्स्ट एल्कीन बनाने के लिए, एल्कीन वैसे आप सब जानते होंगे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या बताइए, सैचुरेटेड होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं? ये आपने 10th में पढ़ रखा है, तो जवाब भी आपको मालूम होगा, आपने बता दिया होगा। ठीक है, तो इट्स बेसिकली कि यार इसमें आप कुछ और एडिशन नहीं कर सकते। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये एक बार आप देखेंगे, ठीक है, कि क्या होते थे 10th में। तो एल्केन क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में डालिए, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो अपन आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो सबसे पहले होता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट, ये सोडियम है, ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, अब तो ये देखो बेसिकली ये फालतू सी रिएक्शन लिखी हुई है, मैं आपको ये पूरी समझाता हूँ कैसे काम करता है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOH, यानी कि यहाँ पे साइड में RCOH का नाम का एक पदार्थ होता है। ये एक कंपाउंड है, चेन है कार्बन की, और ये है आपका RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता, COH अटैच कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसमें अपन डाल रहे हैं सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट कैसे, मतलब देखो, अगर इसे मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ NaOH के साथ, ये क्या है, एक बेस, ये क्या है, एसिड, तो सॉल्ट बना लेगा। बेसिक आपने 11th में पढ़े भी रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो NaOH, फिर मैं डाल दूँ सोडा लाइम, इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम, सोडा लाइम, यही होता है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। काफ़ी फेमस डिकार्बोक्सिलेशन है, आपने स्कूल में भी नाम में पढ़ा होगा, NCERT में भी दिया हुआ है, तो वो काफ़ी फेमस है। वैसे 11th में पढ़ाया जाता है, बट ज़्यादातर जो कोचिंग है, मतलब NCERT के अकॉर्डिंग दिस चैप्टर इज़ इन 11th, बट वैसे ज़्यादातर कोचिंग में ये 12th में पढ़ाया जाता है। तो मैंने बताया, ठीक है, मतलब ये स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली। तो इसमें अगर मैं ये लाइम डाल दूँ, CaO क्या होता है, लाइम, तो ये सब डालने के बाद, ये सब मेरी हरकतें करने के बाद इसमें RH बन जाता है। यानी कि ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा केमिस्ट्री कहते हैं इसको, ये सब हट जाती हैं, और ये H, इधर से H, ये वाला H और ये R आपस में जुड़ के एल्कीन बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड बना लेते हैं, और बाकी Na2CO3 अपना अलग चला जाता है। देखो, 2 Na 2 CO है, ठीक है, और एक यहाँ भी है, 3 हो गए, और ये एक कार्बन। ठीक है, तो अब देखो, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में, ये मतलब आज आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए इसकी। जैसे जैसे आप कहते हैं CaO क्या है, अगर कोई किसी प्रोसेस में CO2 कंज्यूम हो रहा है तो उसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, और अगर किसी प्रोसेस में CO2 का लॉस हो रहा है तो उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। किसी प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड CO कंज्यूम हो रही है तो उसे कहते हैं कार्बोनाइलेशन। ये नाइल NY है यहाँ पर, ध्यान से देखना, NY, ठीक है, और यहाँ डीकार्बोनाइलेशन। देखो, लॉस हो रहा है तो डी लग जाएगा, बस ये याद रखो कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, बहुत मतलब बहुत इजी चीज़ें हैं ये, थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा। अब मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊँगा कि कैसे होगा, ये क्या हो गया अचानक से, क्यों हट गया, मैंने CO डाला, NaOH डाला, तो क्यों ऐसा हुआ कि हट गया। ठीक है, ये है इसका मैकेनिज्म। देखो, NaOH है, NaOH क्या है, बेस है। अब आपने इतना तो पढ़ ही रखा है, बेस में क्या होता है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 से याद करिए आप अपनी, दोनों में आपने पढ़ा है, बेस में OH माइनस ज़्यादा होता है, एसिड में H प्लस ज़्यादा होता है।
तो OH माइनस है, OH माइनस यहाँ अटैक करता है। देखो मैंने इसका रूट बता रखा है, देखो अटैकिंग, ये रूट C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है। अब C डबल बॉन्ड O पे क्यों अटैक करता है, आप देखोगे ना C डबल बॉन्ड O ये एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि इसके पास फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज है। फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब देखो और मैं आपको थोड़ा और तरीके से समझाता हूँ, अगर आपको न्यूक्लियोफाइल नहीं मालूम तो न्यूक्लियोफाइल देखो बेसिकली ऐसा होता है, ये इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे किसी से जुड़ना है, जैसे OH माइनस है, इसे H प्लस मिल गया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसे जुड़ना है किसी चीज़ से, बस ये किसी पे अटैक करना चाहता है। अब इस C डबल बॉन्ड O की हालत देखो, जो ये वाला C डबल बॉन्ड O है, इसकी हालत के अनुसार C डबल बॉन्ड O आपके एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इस पर अटैक होएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O आप मतलब इलेक्ट्रोफाइल सॉरी ये एक न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग प्लेस बनेगा। क्यों, मैं न्यूक्लियोफाइल मत समझ लेना, गलत बोल दिया मैंने। ये यहाँ पर आप देखो ना, इसके C डबल बॉन्ड O ऊपर लगा है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ये, तो ये बेचारा सब इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मतलब इसमें बहुत डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। आप जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड हाईएस्ट होती है अपनी पीरियोडिक टेबल में, और फिर C डबल बॉन्ड O कितनी हाई होगी सोचो। तो यहाँ पर इसने अटैक करा, अटैक करेगा तो क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ OH जुड़ गया ये वाला आकर, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, जैसे ये बैक कॉन्जुगेशन में आएगा, ये वाला बैक कॉन्जुगेशन में आएगा, बैक कॉन्जुगेशन में ये वाला आपका बैक कॉन्जुगेशन में आएगा, ये बैक कॉन्जुगेशन, और जैसे ये बैक कॉन्जुगेशन में आएगा उसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा, R माइनस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, R माइनस का फॉर्मेशन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, R माइनस फॉर्मेशन, R माइनस का फॉर्मेशन होगा। R माइनस H, देखो अगर OH माइनस होता है ना कहीं भी, तो H प्लस भी होता है थोड़ा बहुत, वो आपने pH में पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन में। तो R माइनस H को उखाड़ के RH बना लेगा, ये Na2CO3 बन जाएगा, बहुत ईजी। अब फॉर्मेशन ऑफ R माइनस विल डिसाइड द डेट, मतलब अब बेसिकली ये तो समझिए इस पूरी रिएक्शन का क्रक्स क्या है यार, ये वाला बॉन्ड जब टूटे, ये देखो ये अटैक करना तो बहुत मामूली बात है, ये बॉन्ड तोड़ना मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना बड़ी बात है। ऐसा आपने अभी तक देखा नहीं होगा यार, कहीं कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड टूट गया, जैसे इथेन है तो इथेन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता ना। तो बेसिकली ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटना एक बड़ी बात होती है, तो यही इसका रेट डिसाइडिंग फैक्टर है। RDS क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, मतलब सॉरी रेट डिटरमाइनिंग सिचुएशन कह लो, RDS कहते हैं। देखो हम फुल फॉर्म में भूल गए, देखो RDS रेट डिटरमाइनिंग, अब स्टेट है सिचुएशन है पता नहीं, पर RDS है ये इसका, ये रेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। RD कह लो, अपन नया नाम देते हैं, RD है इसका भाई। अब कंपेयर द रेट ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, हम अपन क्वेश्चन चालू करते हैं जिससे आपको समझ आए। एक मिनट, यहाँ पर मैंने शायद एक ये लगाना भूल गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो Q1, देखो ये क्वेश्चन आप खुद भी एक बार देखो, खुद एक बार इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, क्योंकि आपको खुद ट्राई करने से एक बार पता पड़ेगा आप कहाँ फंस रहे हैं कहाँ नहीं फंस रहे, ठीक है। और उसके बाद जब मैं समझाऊंगा तो कर लो, एक बार फटाफट वीडियो को फटाफट पॉज करो और एक बार ट्राई करो क्वेश्चंस को, और कैसा भी हो आपका गलत होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करने से ही सीखोगे, और क्या गलती है ये भी सीखोगे। तो लेट्स, अब अपन आपने कर लिया होगा मेरे हिसाब से ट्राई, आपके सवाल अगर सही हुए तो वेल एंड गुड, आपके लिए क्लैप, और अगर नहीं हुआ तो आप सीखिए, और फिर भी और अगर सही भी हो जाए ना तो भी आप पूरा एक्सप्लेनेशन सोचें, तो कभी कभार क्या होता है अपन अपना सोचने का तरीका गलत हो जाता है, यानी कि आप कोई पर्टिकुलर तरीका सोच रहे हैं वो सही नहीं बैठता इतना। तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये COOH है, OH माइनस यहाँ पर आएगा, अटैक करेगा, देखो OH माइनस में कोई लाया, इसने अटैक करा, ये वाला बॉन्ड ऊपर गया, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आया, वापस नेगेटिव बैक कॉन्जुगेशन में आएगा ये, और ये बॉन्ड तोड़ देगा,
यानी कि इन पूरे में पहले वाले में CH3 माइनस बनेगा, दूसरे वाले में सेम लॉजिक लगाऊं CH2NO2 माइनस, और यहाँ पर CH2F माइनस, ये तीनों में बनेंगे। कंफर्म कर दीजिए एक बार, बनेंगे। यानी कि इन तीनों की मेरे को स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। बेसिकली अगर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा बनेगा। देखो अब ऐसा क्यों, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी की रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों ज़्यादा होगी, ठीक है। जब भी बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड टूटेगा क्यों, अगर बॉन्ड टूट रहा है तो अगर सामने वाली चीज़ स्टेबल है, सामने वाली चीज़ अच्छी है, यानी सामने वाली चीज़ एक स्टेबल है, मतलब बेसिकली आप वो उसकी तरफ जाना चाहेगा ना, स्टेबिलिटी की तरफ। दुनिया पूरी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। आप पढ़ इसलिए रहना कि आप फ्यूचर में स्टेबल हो पाएँ, आपकी आप आप अच्छा तरह काम कर सकें, या फिर कोई स्टार्टअप करना हो वो कर सकें। तो बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए पीपल वर्क, नेचर ऑल्सो वर्क्स दैट वे फॉर स्टेबिलिटी। तो इन तीनों की स्टेबिलिटी देखेंगे तो CH3 माइनस है, CH3 माइनस की स्टेबिलिटी सबसे बेकार है, क्योंकि कोई माइनस आई या माइनस एम ग्रुप ही नहीं है इसके पास, या रेजोनेंस हो जाए या माइनस आई ग्रुप हो जाए। तो ये तो देखो लास्ट में होगा, ठीक है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो भाई अपन को इतना तो मालूम है भाई 1 तो सबसे बेकार है। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ NO2 है। फ्लोरीन और NO2 दोनों ही बहुत अच्छे माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। अब दोनों का रेट आपको कंपेयर करना है। आपने माइनस आई इफेक्ट नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए, NCERT में 11th में दे रखा है, GOC में बहुत आसान है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट 2 का होता है, फिर इसका होता है। तो ये इसका रेट ऑफ ऑर्डर बन गया, बहुत आसान है। देखो बस आपको माइनस आई इफेक्ट आया था, NO2 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए, फिर फ्लोरीन, और इस बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं देने कोई, ठीक है। कितना आसान था, ऐसे ही बहुत आसान है। देखो केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो आप डरा मत केमिस्ट्री से, बाकी केमिस्ट्री बहुत मतलब काफ़ी आसान है। मैंने जो इस साल का मेरा JEE एडवांस किया था ना, देखो तो मेरे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जितने सवाल थे 80 to 90% सवाल मैंने सही कर दिए थे। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार आप देखो बेसिक्स से कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसा ही सवाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अब एक बार इस वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ये थोड़ा मैं सही कर दूंगा बाद में। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में वापस वही नेगेटिव, इस बार इसमें इधर बनेगा, इसमें नेगेटिव इधर बनेगा, इसमें नेगेटिव इधर बनेगा। अब देखो ओरल थिंकिंग चालू कर दो, ये COOH है भाई, वैसे यहाँ कह दो COOH है, वो इस माइनस अटैक करेगा, ये सब निकलेंगे नेगेटिव, इधर इधर बन जाएंगे तीनों जगह, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर नेगेटिव बन रहे हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब तीनों में फ़र्क क्या है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है भाई, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है। आप लोग एक चीज़ जानते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। अब और आपने पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार, और अगर पढ़ लिया है फिर भी याद नहीं तो एक बार फटाफट गो थ्रू कर लीजिए। इससे मैं बता देता हूँ, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, ठीक है। यानी कि sp का S कैरेक्टर कितना है, 50%। क्यों, देखो एक S है एक P है, 50% हो गया S कैरेक्टर। एक S है 2 P है, क्या हो गया 33%, और यहाँ 25%, एक S 3 P, तो टोटल 25% टोटल। सबसे ज़्यादा इसकी है, सबसे फिर इसकी, फिर इसकी, तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा ये। अब अपन जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है sp, डबल बॉन्ड क्या होता है sp2, और सिंगल बॉन्ड क्या है कार्बन का sp3। तो क्या ऑर्डर रहेगा, बहुत अच्छे, सबसे जल्दी इसकी रेट होगी फिर इसकी, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। देखो मैं एक बार आंसर आपको लास्ट में जब PDF दूंगा ना तो उसमें मैं लिख ही दूंगा। अभी अगर आप नोट कर रहे हैं देखो वैसे है ना, नोट कर लो, खुद के नोट्स बताओगे ना, आजकल के ऑनलाइन है तो सबको आदत होती है यार PDF कर ले, मेरी भी आदत बन गई थी जब मैं पढ़ रहा था, मैंने इसी साल JEE एडवांस दिया तो मेरी भी ये आदत हो गई थी, पर लास्ट में आपको काफ़ी मुश्किल आती है ये सब चीज़ों में, ठीक है। तो बना लो, खुद के नोट्स बनाओ और उसी से रिवाइज करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, बहुत बेसिक सा है, इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना है, देखते हैं।
अब थर्ड वाला देखो एक बार, तो ट्राई करा होगा। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ थर्ड वाला। देखो थर्ड वाले में है ना इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ये सब आपको दिख गया होगा। और देखो यार, किसी ने इंडक्टिव इफेक्ट अभी तक नहीं पढ़ा ना, तो भाई पढ़ो यार, क्या कर रहे हो तुम। देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। मीसोपेरिक हो गए, इंडक्टिव हो गए, इफेक्ट्स तो मतलब सारे एक बार पढ़ लो, एनसीईआरटी से कर लो, तुम्हें धीरे धीरे एप्लीकेशन तो देखो अपने आप आएगा, स्टार्टिंग में किसी को समझ नहीं आता वो। ठीक है, इस बार भाई माइनस कहाँ बनेगा, इधर आएगा, इसमें माइनस, इधर इसमें माइनस, इधर आएगा, इसमें माइनस, इधर आएगा। फ्लोरीन और क्लोरीन तुम दोनों जानते हो यार इंडक्टिव ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है दोनों भाइयों की। इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 फ्लोरीन है, तो भाई कुछ भी नहीं है। तो सिंपल कॉमन सेंस से ये दोनों मतलब फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड, थर्ड से तो एटलीस्ट बेटर है। देखो थर्ड का आंसर दो, तो थर्ड के आंसर में ये तो भाई सबसे बेकार है। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन में काम करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट नो डाउट फ्लोरीन का ज़्यादा है। एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन में फ्लोरीन हमेशा जीतेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट सारे एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, ये ऑर्डर होता है। आगे भी होता है अपने लिए इतना काम के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 फ्लोरीन है, तो विल नंबर मैटर? खुद से जवाब दीजिए। यहाँ पर 1 खींचने वाला है, यहाँ 2 खींचने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ज़रूर मैटर करेगा, चाहे इसकी पावर कम है पर 2 लोग हैं। अब ऐसा सोचिए, एक आपके पास गाड़ी है, बहुत पावरफुल है, 2000 हॉर्स पावर का इंजन है उसका। ठीक है, आपके पास दूसरी गाड़ी है, उसका 1200 हॉर्स पावर का इंजन है। ठीक है, टॉर्क वर्क सब बराबर कर लो, आप सब समझ गए मैं क्या क्या बात करना चाहूँ। पर मैंने 2 गाड़ियाँ ले ली 1200 की, और ये एक है 2000 हॉर्स पावर की। ठीक है, 1200 की जीतेगी 2, या फिर 2000 वाली जीतेगी 1, ऑफ कोर्स ये जीतेगा। और ये एक रूल है केमिस्ट्री में, इसको कहते हैं DNP रूल। DNP सबसे पहले अपन इंडक्टिव में देखते हैं डिस्टेंस, मतलब सबसे पहले आप देखोगे डिस्टेंस, ये एरो है यानी कि यूँ जाते जाना है। सबसे पहले देखोगे आप डिस्टेंस, पहले मतलब जिसमें माइनस आई पहले है, क्योंकि माइनस आई आपको मालूम है 3 या 4 कार्बन के बाद नील हो जाता है। सर डिस्टेंस देखोगे, फिर आप देखोगे नंबर, और फिर आप देखो पावर। ठीक है, तो पहले अपन ने क्या देखा, अपन डिस्टेंस गए या नेगेटिव यहाँ पे है, तो दोनों में सेम डिस्टेंस पे -i ग्रुप्स लगे हुए, अलग अलग पे होते तो उस हिसाब से एक्ट करते। फिर अपन ने नंबर देखा, इसका नंबर ज़्यादा है तो इसे अपन ने जिता दिया, और फिर इसे कर दिया, तो ऐसे। चौथा, एक्सीलेंट सवाल, मीज़ोमेरिक नहीं पढ़ रखा है तो मीज़ोमेरिक पढ़िए, और अगर मीज़ोमेरिक आपने नहीं पढ़ा तो मीज़ोमेरिक कर लीजिए एक बार फटाफट। एनसीईआरटी से रेजोनेंस सारे बस स्ट्रक्चर देख लीजिए कि रेजोनेंस होता है, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली अपन ये वाला एक जो कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किधर किधर आएगा, COH तो हट जाएगा। देखो COH तो गारंटी हटना ही, अपन को रेट कंपेयर करनी है, यहाँ नेगेटिव आएगा। रेजोनेंस होएगा, बेंजीन है, रेजोनेंस तो गारंटी होगा। ठीक है, रेजोनेंस होएगा, पूरा घूमेगी नेगेटिव, और बनाना एक बार, अगर नहीं बनाया ना, देखो आज तक कभी रेजोनेंस की प्रैक्टिस नहीं करी तो बनाओ एक बार, रेजोनेंस अच्छी तरह करो, बनाओ पूरी बेंजीन में रेजोनेंस। अब कंपेयर करते हैं, इसमें -m बोलो, कुछ लोग -r बोलते हैं। ठीक है, -m बोलो कि -m, इसमें भी -m या -r बोल दो, एक ही बात होती है, -m -r। इसकी मीज़ोमेरिक कहते हैं कुछ लोग, रेजोनेंस वाला कहते हैं इफेक्ट। ठीक है, ये +m या +r बोल दो, ये कुछ भी नहीं भाई अपना। तो आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज है, तो यार ये दो तो डेफिनेटली इससे लीड करेंगे, और ये इससे आगे ही होगा, क्योंकि यार ये तो और डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो तो जाके रिंग में और इलेक्ट्रॉन ठूस रहा है, बल्कि उसे ऐसा कुछ करना था कि इससे प्रेशर कम हो जाए, इसका नेगेटिव चार्ज से इसको जो प्रेशर मिला है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। डीकोलोकलाइजेशन के नाम पे तो और इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, डेंसिटी और इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये तो भाई गारंटी अच्छा है। इन तीनों में कंपेयर करना है, इन तीनों में भी यार यहाँ -m है, तो ये इन दोनों से तो इन्फीरियर है, यानी कि अपन को इन दोनों में कंपेयर करना है कि भाई क्या हालात है, यानी कि बेसिकली इन 2 ग्रुप्स में कंपेयर करते हैं।
मीज़ोमेरिक की अगर आपको टेबल याद होगी तो आपने फटाफट ही एक बार में करेक्ट कर दिया होगा, ये होगा, ठीक है। यानी कि इन दो में ये जीतेगा NO2। और अगर आपको नहीं आता तो अभी याद कर लीजिए, एक और हमारा लेक्चर आएगा जो सिर्फ मीज़ोमेरिक के लिए आधारित होगा, उसमें हम आपको ये भी पढ़ा देंगे कि मीज़ोमेरिक में कैसे करें, ठीक है। चलिए अपन ने 4 क्वेश्चंस करे, मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन बहुत आसान है, आप गारंटी कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्या बनेगा, नाम नहीं मालूम तो एक काम करिए, मेरे को आप हमें, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, हम एक आपको चैनल बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, ठीक है, उधर भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब गुड क्वेश्चंस, अब देखिए JEE एडवांस का पेपर देना है तो अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। ये भी वैसे बहुत प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस है JEE एडवांस के रूप के लिए, देखें जो मैं आपको यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। बट धीरे धीरे हर क्लास में, क्योंकि अगर अपन JEE एडवांस के लेवल तक का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ उसके लिए कराना चाहिए। मैं धीरे धीरे PYQs भी इंक्लूड करना चालू करूँगा। अभी तो क्या है, बहुत इनिशियल है, फर्स्ट क्लास है, तो धीरे धीरे अपन कर रहे हैं सब काम। कुछ लोगों को ये भी तेज़ लगेगा तो प्लीज़ आप हार मत मानिए, कर सकते हैं आप। फर्स्ट देखिए स्टार्टिंग के 5-6 क्लास में दिक्कत आएंगी, बट फिर आप यूज्ड हो जाएंगे, तो अपना मोटिवेशन ज़रूर बनाए रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत ईजी यार, अपन ने सर इतना तो, मतलब सर भैया बोल रहा है मेरे को, वैसे सर मत बोलना, ठीक है। नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा एक मिनट वापस इरेज करूँ इसको हाथ से, और नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव यहाँ आ गया, ये कुछ मतलब हो गया बढ़िया इसके साथ। तो अब क्या करना है, नेगेटिव तो भाई आ गया यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, H लग जाएगा, मतलब नेगेटिव से हटने के बाद क्या लग जाएगा, H यहाँ पर। पहले ये कंपाउंड कायरल था, अब कायरल है क्या। और देखो किसी को अगर कायरलिटी ये सब मालूम है, क्योंकि वैसे देखो ये शायद आपके वैसे 11th में पढ़ा देते हैं मेरे हिसाब से, बट अगर नहीं पढ़ाई है तो इसके भी एक स्पेशल क्लास आएगी, वो देख लीजिएगा। अभी ज़्यादा यहाँ पे मत लगाइए इस वाले क्वेश्चन पे, फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाला तो करना ही है, फर्स्ट वाले पे मत कहें। तो ये अब कायरल नहीं है, यानी कि अब यहाँ पर ना इसके कोई इनैंजोमर्स हैं ना डायस्ट्रीमर्स हैं या क्या है, ठीक है। इसका एक एडवांस वर्जन भी आएगा, मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा जब अपन बीटा कीटो एसिड करेंगे, उसमें बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, क्योंकि दोनों का क्या मिक्सचर हो जाता है उसमें, ठीक है। जेई एडवांस में क्या देखो, जेई मेंस और आजकल एडवांस है ना एक जैसा सोचने लग गए। जेई मेंस आपके आज के टाइम पे जो जेई एडवांस होता था 2013-2014 के टाइम का, वो सेम रेप्लिकेट हो चुका है मेंस में, और आजकल मेंस हो चुके हैं टफ। इस साल जो पिछले साल जो जब मैंने दिए जेई मेंस 2021 में, तब केमिस्ट्री हर पेपर में मॉडरेट आई है, काफ़ी ईजी आई है, मतलब मैथ्स के कंपेरिजन में। बट तो क्या नहीं कि वो स्कोरिंग है, यानी कि आप केमिस्ट्री में तो कम से कम मार्क्स लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम पर, ठीक है। तो बेसिकली देखो इसमें भी यार आपने देखो करा होगा सवाल, मेरे को उम्मीद है आपसे, और आपने गलती भी करी होगी, ऐसी भी मेरे को उम्मीद है इस सवाल में। आपने ये बना दिया होगा इस सवाल में, अगर हाँ तो बिल्कुल आप फंस गए थे सवाल में। तो मैं बताता हूँ सवाल में होगा क्या असलियत में। देखो इसलिए सोचना चाहिए अपने को, वैसे मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप अभी इस स्टेज पे सोचेंगे, बट धीरे धीरे आपको सोच आएगी, बढ़ेगी आपकी। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा मैकेनिज्म के थ्रू, और देखो यही होता है कि मैकेनिज्म क्यों आना चाहिए, ऐसे सवाल में पता पड़ता है मैकेनिज्म, ऐसे कि यार ये कायरल बनेगा नहीं बनेगा, क्या मैकेनिज्म है। या देखो ये रेजोनेंस वाला जो मैंने करा है, आप किसी को मैकेनिज्म मालूम ही नहीं, क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब मैकेनिज्म आपको मालूम होना चाहिए, लोग कहते हैं रट लो, रटने का नहीं है, समझने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो समझिए उसको। नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक कर देगा ब्रोमीन पे, ये ब्रोमीन पे अटैक कर देगा, और मैं बताऊँ क्या बनेगा। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 और 6 है, और ये 1 2 3 4 5 है ना, नहीं ये भी ठीक है। तो एक तरफ 6 मेंबर रिंग बनानी है अपने को, और यहाँ भी 6 ही है। एक बार कार्बन का देख लेना, बट ये बन जाएगा, इसे डेकालिन कहते हैं, क्या कहते हैं, डेकालिन,
अब अगर कार्बन मैंने गलती तो नहीं करी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, और इधर भी देखें 1 2 3 4 5 6, ये डेकालिन होता है, इसका नाम है डेकालिन। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं हो तो मैंने बता दिया आपको। तो ये बनेगा, बी आर यहाँ हट जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, अटैक क्यों हुआ, बी आर क्यों निकला यहाँ से, क्यों बी आर निकला, क्यों से ऐसा मज़ा है यार, निकल जाता हूँ, ज़्यादा फ़ायदा है मेरा निकलने में, क्या क्या क्यों, सोचो। बी आर वापस से वही, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने खींच रखे हैं माइनस आई की वजह से, खूब सारे डेफिशिएंसी है यहाँ पर। वही जो मैकेनिज्म में लगाया था ना, सी डबल बॉन्डो पे क्यों अटैक करता है, वही यहाँ पर आएगा। यहाँ पे डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन ये परेशान है कार्बन, और इधर नेगेटिव है, और इंटरनल अटैक हो सकता है। और हमेशा देखो, हमारे एक सर ने हमें एक लाइन दी थी, जब 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 इंटरनल अटैक करा सकते हो, करा दो। जब जब इंटरनल अटैक करा सकते हो, करा दो, ठीक है। इंटरनल अटैक आर वेरी नेसेसरी, बहुत, मतलब आपके जब आगे भी अपन पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसे जब लगेगा यार काफ़ी ऐसी रिएक्शंस होती है यार, इंटरनल अटैक क्यों हो रहा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पर होता है, किसी को नहीं मालूम पर हो रहा है। अब नेचर, ये तो नेचर का है। देखो क्वेश्चन पढ़िए और एक बार अटैम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टीरियो आइसोमर्स नहीं पढ़ा है तो अभी यहीं पर आप वीडियो को एंड कर सकते हैं, पर एक बार लास्ट तक फिर भी एक बार ट्राई करिए समझने की चीज़ों को। आई होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। आंसर वैसे इसका 3 है, वीडियो कोई भी एंड मत करना, देखो समझ के जाना है पूरा। देखो या तो फर्स्ट पेज पे देख लो, 1.5 पे देख लो, 1.25 पे देख लो, कुछ नहीं तो 1.75 पे देख लो, पर देखो 2 पे देखो, देख लेते हैं, पर कुछ लोगों के समझ नहीं आता है 2 पे, तो 2 पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये 1.5x वो होता है ना प्लेयर पे, तेज देखने का वीडियो। अब देखो ये कंपाउंड बन रहा है, यानी कि ये डी कार्बोक्सिलेट हो रहा होगा, ये ऑप्शन है मेरे पास, नेगेटिव यहाँ आएगा, एच जुड़ जाएगा। ये सोचना होता है COH कहाँ लगाएं बेसिकली। डी कार्बोक्सिलेट अगर इसको करेंगे, इसमें NaOH, इसमें NaOH और CaO डालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, एच जुड़ेगा, ये हो जाएगा। आंसर 3 क्यों है सर, आपने तो 2 ही कंपाउंड बनाए, या भैया आपने 2 ही कंपाउंड बनाए, इस वजह से। ये कार्बन कायरल है, यानी कि इसके 2 फॉर्म्स पॉसिबल हैं, डी एंड एल, 3 टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, 3 ऐसे कंपाउंड होंगे एक्स पॉसिबिलिटी जो ये दे सकते हैं। अब देखो मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूँगा आपको वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, बहुत अनोइंग लगता है। मैं भी यूट्यूब बहुत सालों से लिख रहा हूँ, पिछले करीब 6-7 सालों से, बहुत बेकार लगता है। आपको देखो वीडियो यहाँ तक आए हो, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे रीच बढ़ती है। आगे जो वीडियो आएंगे उनके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी कंटेंट था तो शेयर भी कर दीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ करिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा सोडा, ये सोडालियम डिकार्बोक्सिलेशन पे, अगला आएगा आपका बीटा कीटो डिकार्बोक्सिलेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, इस साल भी शायद क्वेश्चन आया था बीटा कीटो पर।